पार मंजिल। ऐसे तुम भी घर अच्छा बनाओ, ये किचकिच मत करो। आत्मा परमात्मा को जान पाओ या न जान पाओ, लेकिन कम से कम इस शरीर को तो संभाल कर रखो। और आत्मा परमात्मा को भी जानने के लिए बहुत सरल फार्मूला है। इस शरीर को जीवित रखने वाला तत्व, उसी का नाम आत्मा है। और जब वो आत्मा सब बुराइयों से मुक्त हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है, राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय शरण आत्म वश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है, तब उपद्रष्टा नाम ये आत्मा ही परमात्मा के पद पर सुशोभित होने लगता है। ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल, फूल के अंदर सुगंध, दूध के अंदर घी, ऐसे तुम्हारे शरीर के अंदर ही आत्मा रूपी परमात्मा छिपा हुआ है। लेकिन दूध से घी निकालना है तो मथानी से मथना पड़ेगा। तिल से तेल निकालना है, स्पेलर में पेरना पड़ेगा। और इस शरीर रूपी पिंजड़े से अगर आत्मा रूपी परमात्मा को पहचानना है तो भक्ति साधना और सत्संग से गुजरना पड़ेगा, तब पहचान पाओ। रात दिन प्रपंच में लगे रहोगे, कभी नहीं पहचान पाओगे कि परमात्मा क्या है। न जायते मृत्यु व कदाचिन नयम भूता भविता व न भूया, अजो नित्या शास्तो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नमानि देहि, यावत् स्वस्थो ही अयम देहो यावन् मृत्युस्त दूरिता, ताव दातम हितम कुर्यात् प्राणान्ति किम करिष्यति। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यत मारता। श्रीमद् भागवत का श्लोक है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को भी धारण करता है। इसको शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, जल से भिगोया नहीं जा सकता, अग्नि में जलाया नहीं जा सकता, हवा से सुखाया नहीं जा सकता, कोई भी इसको प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसा ये आत्मा का तत्व है, इसको मारा भी नहीं जा सकता। तुम शरीर को मार सकते हो, शरीर को काट सकते हो, शरीर को जला सकते हो, लेकिन इस आत्मा को जलाने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये सत्यम शिवम सुंदरम है। जो सत्य होता वो मिटता नहीं है, जो शिवम है यानी अविनाशी है, उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। और सबसे सुंदर यदि कुछ है तो आत्मा ही सबसे सुंदर है, क्योंकि शरीर से जब आत्मा निकल जाता है तो शरीर की सुंदरता भी खत्म हो जाती है, शरीर बदसूरत होने लग जाता है। आपका घर भी कब तक सुंदर है? जब तक घर वाला सुंदर है। और घर वाला अगर नहीं है घर में तो घर भी किस काम का है, घर घूरा हो गया। कौन झाड़ू लगाएगा, कौन सफाई करेगा, कौन सेटिंग करेगा? इसलिए घर की सुंदरता घर वाले से है और घर की साज सज्जा घर वाली से है, और ये शरीर की सुंदरता और शरीर की चमक इस आत्मा रूपी परम तत्व से है। ये आत्मा जब शरीर को छोड़ता है, ये शरीर मर जाता है। इस शरीर को पकड़कर लोग रोते धोते हैं, दुखी होते हैं, परंतु याद रखना ये मृत्यु लोक है। यहाँ क्रमशः सभी की मृत्यु होगी। ऐसा नहीं है कोई बचने वाला नहीं। गए राम हो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता इसी धना, जात कौरवे लागु न बारा, गए भोज जिन साजल धारा, गए पांडव कुंती ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी। सहदेव बहुत बुद्धिमान थे पांडवों में, बहुत प्लानिंग अफसर था, वही प्लानिंग करता था पूरी, वो भी मर गए।
सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संग न जाई। जाकर कुरिया अंतरिक्षाई, सो हरिचंद्र दखल नहीं आई। राजा हरिश्चंद्र का भवन आकाश को छू रहा था, गगनचुंबी महल था। उसको लौट के वो देखने भी नहीं आए, मर गए, चले गए। ई न जाने हमहू मरी जेबे, टका 10 बढ़े और ले खैबे। अपनी अपनी करी गए, लागी न काहू के हाथ। अपनी करी गए रावणा, अपनी दशरथ नाथ। ये मृत्यु लोक है। आपकी पत्नी भी मरेगी, आपका पति भी मरेगा। पहले से सोच कर रखो, समझ कर रखो इस बात को। पिताजी भी मरेंगे, माँ भी मरेगी, तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, साधु भी मरेगा, गुरु भी मरेगा, चोर भी मरेगा, चोट्टा बहुत जल्दी मरेगा। सब बेईमान मरेंगे, व्यभिचारी मरेंगे, अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, ब्रह्मचारी भी मरेंगे। ये मृत्यु लोक है, ये अमर लोक नहीं है। सबको मरना है। तो मरना है तो फिर क्या करना है? मरना है तो क्या करना है? मैं बताता हूँ, वो करना है। जो करना है सो करना है। मैं कहूँगा वो करना है, बाकी नहीं करना है। क्या करना है? मरने के बाद भी दुनिया के लोगों के दिलों में जिंदा रहना है। कुछ ऐसा कर्म करना है, जिंदा रहना। आज राम मर गए, लेकिन उनका नाम लोगों के दिलों में जिंदा है। रावण मर गया, उसका बदनाम जिंदा है। बदनाम नहीं जिंदा रखना है, नाम जिंदा करना। कबीर नहीं है शरीर से, लेकिन कबीर की तपस्या और साधना लोगों के दिलों में जिंदा बैठी है। तुम रहो न रहो, हम रहे न रहे, परंतु आपकी खुशबू रहनी चाहिए संसार में। ज्यादा दिन नहीं, लेकिन कम से कम पीढ़ी 2 पीढ़ी तो रहे। 2-4 साल तो रहे, 10 साल रहे, 100 साल रहे। आज मीराबाई नहीं है, पर उसके भक्ति की सुगंध आज भी है। सिबरी नहीं है, पर उसकी श्रद्धा की खुशबू आज भी फैली हुई है। ऐसे होना चाहिए। कबीर निर्णय मंदिर बुढ़ानपुर आश्रम है, वहां बहुत महात्मा हुए, लेकिन पूरन साहिब की खुशबू और नाम आज भी है। उसके बाद काशी साहिब का नाम आया। उसके बाद अभी भी राम स्वरूप साहिब को याद किया जा रहा है। क्यों? उनमें अनुशासन बहुत था, नियम था। वर्तमान में जो महंत हैं उनको उतना याद नहीं करते लोग, जितना ये गुजर गए महान पुरुष उनको याद करते हैं। हमारे यहाँ मेरे गुरु के गुरु विशाल देव, उनकी याद, उनकी स्मृति आज भी पूरे कबीर पंथ में है। विशाल देव, और विशाल देव के बाद फिर क्षमा देव का यश पूरी यूपी में है। और याद रखना, जिंदा में जो कुछ कर दिखाता है, मरने के बाद उसी का नाम, उसी का यश, उसी की कीर्ति लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। आज मेरे पास में जयपुर राजस्थान से एक फोन आया, सुनीता देवी, उसके पति का नाम शायद गोविंद है, जो भी हो, पहली बार फोन आया। श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन फोन पहली बार। तो रो रही थी। हमने कहा क्यों रोती माता जी? बोले आपसे बात ही नहीं हो रही है, इसलिए रो रही है। तो हमने कहा बात तो गुरु जी से ऐसी ही नहीं होती है। बोले मेरा भाई मेरे माँ बाप को बहुत गाली दिया है। मेरी माँ रो रही थी, पिताजी रो रहे थे, कितनी अभद्र गाली बका है। बेटे ने भाई को समझाती है तो कहता है तू पागल है, मेरे को पागल बताता है। और छोटे भाई को समझाती हूँ, वो भी पागल कहता है। 2 बहनें और हैं और मैं हूँ गुरुदेव। प्रोग्राम भी नहीं मिल रहा है आपका, इस साल भी नहीं मिला प्रोग्राम। तो मैंने कहा सुनीता जी रो मत, अपने भाई से मेरा मिलन करा देना, उसके सिर पे चरण स्पर्श कर देंगे
और थोड़ा उसके ऊपर कृपा दृष्टि पड़ेगी, वो बदल जाएगा, फिर माँ बाप को गाली नहीं देगा, प्रेम करेगा। बोले गुरुदेव आशीर्वाद दे देना, मेरा भाई सुधर जाए, मेरे मम्मी पापा को गाली न दे। याद रखना, जो अपने माँ बाप को गाली देता है इससे बड़ा कोई और पाप नहीं है। जो स्त्री अपने पति को गाली बकती है और मारती है, कूटती है, बकवास करती है, उस स्त्री को 3 जन्म तक स्त्री का शरीर नहीं मिलेगा, पशु पक्षी की योनि में भटकेगी। जो पति अपनी पत्नी को दुख देता है, प्रताड़ित करता है, बहुत पीड़ा पहुंचाता है, अपमान करता है, उसको भी मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। याद रखना, ये लड़ने झगड़ने के लिए मनुष्य का शरीर नहीं मिला है, एक दूसरे का सम्मान करने के लिए मिला है, अदब लिहाजा मर्यादा का पालन करने के लिए मिला है। ये शरीर अपने रिश्तों का आदर करने के लिए प्राप्त हो।